हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फिर से एनालिसिस करेंगे गोल्ड सेक्टर में, क्योंकि अभी जो FY 26 का जो Q1 का जो सीजन चल पड़ा है। तो यहाँ पे एक तीन चार कंपनीज ने अपने Q1 के अपडेट्स दे दिए हैं। तो अपडेट्स देने के बाद क्या पिक्चर चेंज हो रहा है, कौन सी कंपनी कितना गाइडेंस दिया था और अभी कितना कर रही है, वो थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो Q1 FY 26 के जो अपडेट आए वो है टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, PNG ज्वेलर्स एंड सेनको गोल्ड एंड PC ज्वेलर का भी यहाँ पे अपडेट आ चुका है। तो एंड थंगामाइल का बाकी है। तो लेट्स लेट्स रिव्यू दिस। तो FY 25 का मैंने यहाँ पे सेल्स ग्रोथ रखा है फॉर रेफरेंस, लास्ट ईयर जितना इन्होंने किया। तो लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर विनर वाज कल्याण ज्वेलर्स। हाउएवर इफ यू लुक एट PC ज्वेलर्स, तो PC ज्वेलर वाज साइलेंटली ग्रोइंग एट 271%, सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। देन इफ यू लुक एट FY 26 का जो उन्होंने गाइडेंस दिया है इन सब लोगों ने, तो टाइटन वाज गिविंग कि हाई डबल डिजिट ग्रोथ में हम लोग ग्रो करेंगे। तो एग्जैक्ट नंबर दिया नहीं है, तो 18% इज लाइक दे विल, मैंने यहाँ पे पकड़ा था। देन 35% वॉज कल्याण ज्वेलर्स नंबर। PNG का नंबर था 25% प्लस। तो 25 to 30% के बीच में वो लोग ग्रो करेंगे, ऐसा उन्होंने लास्ट कॉन कॉल में बोला था। देन सेनको गोल्ड अगेन 20% का ग्रोथ गाइडेंस उन्होंने दिया था। PC ज्वेलर कोई कॉन कॉल करते नहीं है, तो उनका कोई गाइडेंस नहीं है। थंगामाइल आई थिंक इन वन ऑफ द टीवी शोज इंटरव्यू उन्होंने 20% का गाइडेंस आई थिंक यहाँ पे दिया था, विच आई रिकलेक्ट। नाउ स्टोर गाइडेंस भी मैंने यहाँ पे रखा है फॉर रेफरेंस। तो तनिष्क वाज इज सपोज टू ओपन ऑलमोस्ट लाइक 40 to 50 स्टोर्स, whereas कल्याण ज्वेलर्स इज सपोज टू ओपन लाइक 170 स्टोर्स। तो उसमें से फोको, दैट इज फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स, 90 रहेंगे, कैंडियर के रहेंगे 80 ऑलमोस्ट स्टोर्स। तो कैंडियर इज लाइक अभी तक तो लॉस मेकिंग बिजनेस है। तो दे हैव सेड दैट दिस विल बी लाइक pat positive business in this FY 26, they are supposed to do it right। तो वो एक चीज यहाँ पे देखनी है कल्याण ज्वेलर्स के लिए दिस फॉर दिस ईयर। PNG जो गाइडेंस स्टोर ओपनिंग का जो गाइडेंस दिया है वो अराउंड 20 to 25 स्टोर्स दे वांट टू ओपन, एंड दे विल एक्सपांड बियॉन्ड महाराष्ट्र, फॉर एग्जांपल इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। सेनको गोल्ड का अगेन ये 20% हो गया है, बट दिस इज नॉट अ परसेंट, these are 20 stores actually। I don't know what is happening here. So these are 20 stores. So let me just correct it. ओके, सो दीज आर 20 स्टोर्स बेसिकली। PC ज्वेलर का कोई यहाँ पे अपडेट है नहीं, एंड थंगामाइल का भी कोई अपडेट नहीं है। तो ओके, नाउ Q1 FY 26 के जो अपडेट आया है वहाँ पे स्टोरी क्या चेंज हो रही है। तो तनिष्क, लेट्स स्टार्ट विद द टाइटन, दैट इज तनिष्क। तो तनिष्क हैज ग्रोन लाइक ऑलमोस्ट लाइक 19% ऑन अ, जो ज्वेलरी का जो बिजनेस है वो ग्रो किया है। उसमें से तनिष्क हैज ग्रोन बाय 18% एंड कैरेटलेन has grown by 39%। So overall on a group level, टाइटन का जो है ग्रोथ है 20% का ग्रोथ आया है। स्टोर्स भी उन्होंने 10 तनिष्क के और कैरेटलिन के 9 स्टोर्स ओपन किए। एंड द ग्रोथ ड्राइवर फॉर दिस क्वार्टर वाज लाइक फेस्टिव सीजन लाइक अक्षय तृतीया, डिमांड इन लाइट वेट ज्वेलरी, बिकॉज ऑलरेडी जो जो हाई कैरेट ज्वेलरी होती है उसका रेट ज्यादा है, इसीलिए पीपल आर प्रिफरिंग द लाइट वेट ज्वेलरी। सो लाइक टू लाइक बिजनेस, दैट मीन्स ऑर्गेनिक बिजनेस में ग्रोथ, डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पे इनको देखने को मिला, विच इज लाइक ऑलमोस्ट 20% का ग्रोथ मिला है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था इस क्वार्टर में? सॉफ्ट कंज्यूमर डिमांड था, क्योंकि गोल्ड रेट जो है वो 85,000 पर ग्राम से 85,000 से लेकर 1 लाख पर पर आई थिंक पर 10 ग्राम का ये ग्रोथ हो चुका था। राइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। तो टाइटन हैज ग्रोन बाय इन बॉटम लाइन, द थिंग इज टाइटन हैज ग्रोन बाय 20%। नाउ इफ यू लुक एट द कल्याण ज्वेलर्स में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दे सेड दैट दे विल ग्रो बाय 35%, बट इन दिस क्वार्टर दे हैव, इसका ग्रोथ थोड़ा सा कम हो गया है। तो 31% का ग्रोथ आया है। सो दैट इज वन नेगेटिव थिंग अबाउट दिस। इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं है, बट
but still it is lower than what they have projected basically. Now कल्याण के जो कल्याण का जो ज्वेलरी का ग्रोथ है वो है अराउंड, जो कल्याण कल्याण का जो स्टोर्स का ग्रोथ है वो अराउंड 31%, और कैंडियर ज्वेलरी जो लाइट वेट ज्वेलरी होती है उसका 61% का ग्रोथ है. सो अगेन इट इज more or less in sync with what Titan is doing for CaratLane. Now if you look at the stores कल्याण के 11 stores and कैंडियर के 8 stores इन लोगों ने खोले. That means around 19 stores these guys were opened in the Q1. The number which they have given for SSSG, which is very good, that is 18% same store sales growth हुआ है, and that has led to this 31% का जो ग्रोथ है वो वहीं से आया है. अगेन यहाँ पे जो ग्रोथ ड्राइवर्स है वो भी है अक्षय तृतीया, वेडिंग सीजन एंड कैंडियर का ब्रांड कैंपेन इन लोगों ने स्टार्ट किया है, विच दे एक्चुअली सेड दैट दे इन द लास्ट कॉन कॉल उन्होंने बोला था कि ये स्टार्ट करेंगे क्योंकि उनको इसको पैक पॉजिटिव बनाना है. एंड अगेन यहाँ पे भी वही नेगेटिव इम्पैक्ट जो सॉफ्ट कंज्यूमर डिमांड जो थी बिकॉज ऑफ हाई गोल्ड प्राइसेस. सो टाइटन हैज ग्रोन बाय 31%. नाउ इफ यू लुक एट पीएनजी ज्वेलर्स, पीएनजी में थोड़ा सा स्टोरी पॉजिटिव की तरफ जाता हुआ दिख रहा है क्योंकि उन्होंने 25% का ग्रोथ यहाँ पे दिया था, लेकिन ग्रोथ आया है 30% का टोटल ग्रोथ आया है. तो यहाँ पे इस रिजल्ट को कैसे देखना है ना कि पीएनजी ज्वेलर्स ने जो लास्ट ईयर में लास्ट मतलब पिछले साल जो उनका बुलियन का बिजनेस हुआ करता था विच इज रिफाइनरी बिजनेस, उसका रेवेन्यू अराउंड 3,000 करोड़ का कुछ तो रेवेन्यू था. तो वो रेवेन्यू from this year it will not be there. So we have to compare the year on year growth after removal of that revenue from the numbers. तो कंपनी के जो अपडेट उसमें है, उसमें एक टेबल बना के दिया हुआ है कंपनी ने, वहां पे उन्होंने वो रेवेन्यू आफ्टर रिमूवल ऑफ द बुलियन रेवेन्यू कंपेयर किया हुआ है. दैट इज 30% ग्रोथ इन देयर रिटेल सेगमेंट, आई मीन ज्वेलरी सेगमेंट में 30% का ग्रोथ है, विच इज एक्सीलेंट ग्रोथ बिकॉज व्हाट दे हैव प्रॉमिस्ड इज 25% बट दे आर डिलीवरिंग 30%. दैट इज द स्टोरी हियर. दे ओपन अराउंड 2 PNG ज्वेलर्स का स्टोर्स ओपन किया है और लाइफस्टाइल का ब्रांड लॉन्च किया है, एंड दे विल आई थिंक इसमें भी इनका स्टोर ओपन करने का तो है. तो यहाँ पे जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है दैट हैज बीन इम्पैक्टेड, वो 8% ही आया है. आई थिंक जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था तो ये ग्रोथ अच्छा खासा आई थिंक 26% का था. बट इन दिस क्वार्टर इट इज इम्पैक्टेड. आई थिंक 8% वो इसलिए हुआ है कि गुड़ी पाड़वा जो है वो इट यूज टू बी इन द हर साल वो फर्स्ट क्वार्टर में आता है, बट दिस ईयर वो Q4 में शिफ्ट हो गया, इसीलिए ये जो है यहाँ पे ग्रोथ में इम्पैक्ट दिख रहा है. और नेगेटिव इम्पैक्ट इसीलिए भी कि कंज्यूमर का जो बाइंग है हाई कैरेट गोल्ड का वो थोड़ा सा कम हो गया है, एंड पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स स्टडेड डायमंड. तो ये डिमांड इन स्टडेड ज्वेलरी जो वो कितना है यहाँ पे 46% बढ़ गया है. ठीक है. तो यहाँ पे रिटेल में 19% का ग्रोथ, ई कॉमर्स में 126% का ग्रोथ, फ्रेंचाइजी में 109% का ग्रोथ. सो ऑल इन ऑल दिस टोटल एवरेज ग्रोथ इज अराउंड 30%, विच इज ज्वेलरी बिजनेस में इतना ग्रोथ है. एक और चीज जो उन्होंने बताई थी कि अक्षय तृतीया के दिन उन अकेले उसी दिन 139 करोड़ का बिजनेस एक दिन में इन लोगों ने किया था. सो दैट इज अगेन फिनोमिनल थिंग विच हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी. So bottom line is PNG has grown by 30%. Now moving to the Senco Gold, which is उन्होंने बोला था कि 20% से ग्रो करेंगे, बट दे हैव ग्रोन बाय 28%. तो 28% का ग्रोथ आया है. सेनको का एक नाइन स्टोर्स ओपन किया है, और सेंस जो उनका अलग से बिजनेस है दैट इज आई थिंक वो लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी, और आई थिंक वो जो लेदर बैग्स होते हैं लग्जरी लेदर बैग्स वो बेचते हैं, तो वो एक स्टोर ओपन किया है. And the same store sales growth is also it is better than Kalyan, which is 19%. So this quarter I think Senco has done very well as compared to उसका जो previously जैसे करता था. तो उसमें इनको वही जो वेस्ट बंगाल में जो फेस्टिवल होते हैं जैसे पोला बैसाख, देन पंजाब में बैसाखी होता है, असम में बिहू होता है, रामनवमी और अक्षय तृतीया, इन सब चीजों की वजह से यहाँ पे इनको ग्रोथ दिखा है. स्टडेड ज्वेलरी में भी 35% का ग्रोथ दिखा है. और ये लोग बोल रहे हैं कि 40% ऑफ द टोटल रेवेन्यू इज बिकॉज ऑफ द ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज. अब जो नया ज्वेलरी खरीदने में थोड़ा सा लोग हिचकिचा कर रहे थे बिकॉज ऑफ द हाई गोल्ड रेट, एंड दैट्स व्हाई दे आर एक्सचेंजिंग देयर ओल्ड गोल्ड तो वो 40% का यहाँ पे इनको ग्रोथ दिखा है बिकॉज ऑफ दैट. In this quarter, they have also launched around 6,100 new gold jewelry designs,
और 5,300 डायमंड ज्वेलरी डिजाइन, सो अप्रोक्सीमेटली 125 आई थिंक पर डे ये लोग डिजाइन लॉन्च कर रहे हैं नया नया। सो दैट इज गुड थिंग, बिकॉज न्यू प्रोडक्ट से अगर ग्रोथ आता है तो इट इज मार्जिन एक्रेटिव ग्रोथ, और ये थोड़ा सा कंज्यूमर्स के लिए भी अच्छा होता है, राइट। सो नेगेटिव इम्पैक्ट वही है, नेगेटिव कंज्यूमर सेंटिमेंट बिकॉज ऑफ द हाई गोल्ड प्राइसेस, दैट्स द समरी। नाउ here is the new entrant. I mean, it is not new, but this is kind of a turnaround story right now which we are looking, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ईयर। तो ये साइलेंटली ये ट्रिपल डिजिट ग्रोथ कर रहा था ये स्टॉक, विच इज अराउंड 271%। लास्ट ईयर इन्होंने किया है, एंड दिस क्वार्टर इन Q1 दे पोस्टेड अराउंड 80% ग्रोथ। नाउ हाई बेस ऑलरेडी बन चुका है, वो हाई बेस के ऊपर 80% का ग्रोथ इन लोगों ने लाया है। और जो 4,000 करोड़ का डेट था वो 2,000 करोड़ हो चुका है, और दिस ईयर दे आर सेइंग दैट दे विल उसमें से बहुत सारा डेट कम कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा कॉशियसली लेना चाहिए, क्योंकि Q1 में इन लोगों ने 7% किया है डेट रिडक्शन। तो एक क्वार्टर में 7% किया ना, तो अगर चार और 3 क्वार्टर है तो मतलब 28% ही रिडक्शन हुआ, कहाँ 100% रिडक्शन हुआ, राइट। सो उस तरीके से यहाँ पे देखना है। तो इसको अगर ओवरऑल देखेंगे, अगर 7-7% करके गए करते गए तो ऑलमोस्ट लाइक 50% ऑलरेडी कर चुके हैं, और ये 28% लाइक हाँ 80% तक लोन ये लोग प्रैक्टिकली ये लोग चुका सकते हैं, 20% तो बचेगा ही, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में इसको देखने का फिर भी अच्छा है, ऑलमोस्ट लाइक 200-300 करोड़ का लोन यहाँ पे बच बच जाएगा, मतलब इतना सारा लोन ये लोग चुका पाएंगे, तो एंड दैट विल गिव अ बूस्ट टू दिस पर्टिकुलर स्टॉक। नाउ दिस यू हैव टू ट्रैक, यू हैव टू मॉनिटर एंड देन डिसाइड, ओके। थंगामाइल का अभी तक कोई अपडेट है नहीं, तो ये हो गया पूरा अपडेट और जो Q1 FY26 का है। नाउ व्हाट, तो अभी इसमें से कौन जीत रहा है वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलता है। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा एक्सरसाइज किया है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करने का कोशिश किया है मैंने यहाँ पे। तो जो एग्जिस्टिंग ग्रोथ है यहाँ पे, तो वो ग्रोथ को मैंने पकड़ के यहाँ पे फॉरवर्ड पी आई हैव कैलकुलेटेड, राइट। जो एग्जिस्टिंग जो FY20 सॉरी Q1 FY26 में जो ग्रोथ है, तो अगर मैं यही ग्रोथ कंसिस्टेंटली पकड़ता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल, एंड लेट्स से यही ग्रोथ से अगर कंपनी FY26 में ग्रो करती है, तो टाइटन का फॉरवर्ड पी आता है 81, कल्याण का आता है 64, PNG का आता है 29, सेनको का आता है 28, एंड PC ज्वेलर्स का आता है 50। थंगामाइल का मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया है, क्योंकि वो अभी अपडेट है नहीं। तो नाउ यू टू कंपेयर दिस फॉरवर्ड पी विथ द ग्रोथ रेट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो योर लाइक फॉर 21%, 20% की ग्रोथ के लिए और 81 का पी है यहाँ पे, राइट। तो बहुत ज्यादा पी है, पी बहुत ज्यादा हाई है और ग्रोथ कम है, ये वाला सिनारियो टाइटन का है। सिमिलर सिनारियो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है कि P 64 और ग्रोथ 30%, ठीक है। अभी नाउ वी हैव टू कंपेयर दिस कल्याण विथ दीज कंपनीज। इफ यू लुक एट दिस, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि पी तो लो है, ऑलमोस्ट उतना ही है आपका ग्रोथ भी, विच इज 30%, राइट। एंड 28% का ग्रोथ है और 28 का पी है सेंको में। बट इफ यू लुक हियर इन PC ज्वेलर्स, 80% का ग्रोथ है with a P of 50%, 50। So most favorable यहाँ पे जो environment बनता है, that is for PC Jewelers, followed by I would still go with PNG because of the high growth rate which is 30%, and then I would select Kalyan Jewelers followed by Senco, because I would give weightage to the growth rate than the low PE, ठीक है। तो ये मेरा नंबरिंग है। तो PC ज्वेलर्स, ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा कॉशियसली मॉनिटर करना पड़ेगा। PC ज्वेलर्स, देन PNG, देन कल्याण, एंड देन सेंको, एंड इन द एंड टाइटन। so that's the way to look at this right now. And this calculation will definitely change down the line, अगर ये numbers फिर से चेंज हो गए, और ये चेंज होते रहेंगे। यही तो है एलोकेशन का गेम, यही तो है मार्केट में पैसा कोई एक स्टॉक में बैठे रहने से बिल्कुल नहीं बनता है। मार्केट में पैसा बनता है
प्रॉपर एलोकेशन से, अगर आप राइट टाइम पे राइट एलोकेशन करोगे तो ही आपका पैसा बनेगा, अदरवाइज पैसा एक स्टॉक में से दूसरे स्टॉक में यूं चला जाता है, पता भी नहीं चलता है. सो दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस गोल्ड सेक्टर राइट नाउ पोस्ट द Q1 FY26 numbers. So thank you for watching this video till the end, and I'll see you in the next video. Thank you so much.